तो बेसिकली अब हम देख रहे हैं, ये हमारी वो वीडियो है जो इतने दिनों से ख़राब पड़ी थी, जो पता ही नहीं था कि ये डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल की पहला पार्ट यहीं से शुरुआत यहीं से ही है। तो इसमें प्लांट सेल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है मेन, की प्लांट सेल में सेल वॉल मिलती है, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं मिलती। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में मिलता है क्योंकि उनको अपना खुद का खाना बनाना है, ये तो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो जो है न्यूक्लियस जो होता है इसमें पेरिफेरल होता है, इसमें पेरिफेरल होता है, इसमें सेंट्रल होता है। क्यों? ये सेंट्रल न्यूक्लियस है, बिल्कुल सेंटर में मिलता है। पेरिफेरल इसमें क्यों होता है? क्योंकि जो सेंट्रल पोजीशन है वो ये है जिसको वैक्यूल बोलते हैं। बेसिकली इसको सैप वैक्यूल बोलते हैं। सैप को, सेल सैप को स्टोर करके रखता है। ये स्टोरेज में काम आता है। इसको सैप वैक्यूल भी बोलते हैं, सैप वैक्यूल। ये स्टोरेज में काम आता है बेसिकली। और जो है न्यूक्लियस पेरिफेरल होता है पोजीशन में, जो साइक्लोसिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू ऐसे मूव कर रहा होता है। ओके। अब जो इसमें वैक्यूल की बात करें तो इसमें सैप वैक्यूल होती हैं, जबकि इसकी जो वैक्यूल होती है पेरिफेरल होती हैं, और वो उनको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसका काम क्या होता है? ये पहली बात तो जो सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होती है, ये सैप वैक्यूल इज ए सेंट्रल एंड लार्ज वैक्यूल। तो ये लार्ज होती है, सेंट्रल होती है, ठीक है। और ये सैप वैक्यूल ये सेल की सैप की स्टोरेज करती है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। ये वाटर कंटेंट, आयन कंटेंट बनाने में मदद करती है। तो ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में सेल की भी मदद करती है। तो बेसिकली इसका मेन फंक्शन क्या हुआ? ऑस्मो रेगुलेशन। तो अगर हम प्लांट और एनिमल सेल में गोल्जी बॉडीज़ के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करने निकले, तो जो कुछ इस तरह से हम देखने को मिलेंगे। जो प्लांट के अंदर जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं वो मतलब सेपरेट होती है एक दूसरे से, कोई जंक्शन जो ऐसे जॉइंट नहीं होती, जैसे प्लांट एनिमल में ऐसे जॉइंट होती हैं, ठीक है, ऐसे आपस में जॉइन है, ठीक है। जबकि जो प्लांट है उसमें अलग अलग है, ऐसे ऐसे हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोला जाता है डिक्टियोजोम। जो सिस्टर्नें होती हैं गोल्जी एपरेटस की, उसका इस तरह का जो अरेंजमेंट है जिसमें वो जुड़ी नहीं होती आपस में, उसको बोलते हैं डिक्टियोजोम, इस तरह के अरेंजमेंट को। जबकि एनिमल में नॉर्मल होती है, जॉइंट होती है सिस्टर्नें कुछ इस तरह की से, ठीक है। ये जॉइंट होती है नॉर्मल सिस्टर्नें, तो इसमें डिक्टियोजोम। और फंजाई में सिर्फ एक ही सिस्टर्ने देखने को मिलती है, तो इसलिए फंजाई को हम यूनिसिस्टर्नल बोलते हैं। लाइसोसोम की बात करें अगर हम, लाइसोसोम, तो एक मिनट, अब ये आगे चलता हूँ, गलती होगी। अच्छा, तो ये ग्लाइयोक्सिजोम थे, हम रियली सॉरी। ग्लाइयोक्सिजोम बेसिकली फैट मेटाबॉलिज्म में काम आने वाले लाइजोसोम ही होंगे बेसिकली, वैसे कोई वैक्यूल होगी। तो ये फैट मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं ग्लाइयोक्सिजोम्स। और जो है ग्लाइयोक्सिजोम जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं, और एनिमल सेल में ग्लाइयोक्सिजोम का कोई काम नहीं होता। और लाइजोसोम जो है, हमको इतना पता होना चाहिए कि लाइजोसोम्स आर जो है, तो बेसिकली जो प्लांट होता है ना उसमें लाइजोसोम नहीं होते, एनिमल में होते हैं। क्यों? और जो लाइजोसोम जैसी जो है, क्यों का कोई मतलब नहीं था, नहीं मिलते, नहीं मिलते। और जो लाइजोसोम लाइक एक्टिविटी होती है वो वैक्यूल के द्वारा देखने को मिलती है। या फिर एक वो जो इन बॉडी होती है पेरोक्सिसोम वाली, वो सार्कोजोम, वो उसमें पता नहीं क्या नाम है, पर उसमें भी देखने को। तो बेसिकली लाइजोसोम लाइक एक्टिविटी इज सीन इन वैक्यूल इन केस ऑफ प्लांट्स, बट ट्रू lysosomes are absent, or in case of animals lysosomes are modified Golgian vacuoles। तो जो वेट व्हाट, तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर जो ये होता है सेल डिवीजन होता है बेसिकली। इसमें जो होता है उसमें हमको प्लांट एनिमल है जो वहाँ पे सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम की, सेंट्रोजोम बेसिकली क्या है, सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रियोल ये ऐसी बॉडी जो मेम्ब्रेनलेस होती है, जो सिर्फ एनिमल में देखने को मिलती है। इसके आसपास सेंट्रोप्लाज्म होता है, या पता नहीं सेरोप्लाज्म कुछ ऐसा बोलते हैं वो तो वो होता है। और ये इस पूरे चीज़ को बोलते हैं हम सेंट्रोजोम। सेंट्रियोल प्लस जो ये साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म सेंट्रियोल के आसपास। सार्कोप्लास्ट पता नहीं क्या बोलते हैं यार, याद नहीं याद आ रहा, पर इसको पूरे को सेंट्रोजोम बोलते हैं। सेंट्रोजोम का फंक्शन क्या होता है? सेंट्रोजोमिक यूनिट, इसका फंक्शन क्या है बेसिकली? सेंट्रोजोम का फंक्शन ये है कि ये इससे एस्ट्रल रेज निकलती हैं, एस्ट्रल रेज। और जब ऐसे सेंट्रियोल के जो सेंट्रोजोम जिससे एस्ट्रल रेज बाहर निकल चुकी हूँ, उस अरेंजमेंट को एक तरह से बोलते हैं हम एस्टर, ASTER। और जो ये एस्टर है एनिमल में, जो दो दो जगह पे, दो ऑपोजिट पोल्स पे निकलते हैं सेल में, दो में जगह मिलते हैं, समझ रहे हो? एक ऊपर एक नीचे वाले पोल पे सेल। यूकैरियोटिक सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें तो बेसिकली प्लांट भी यूकैरियोटिक है, पर एनिमल सेल की बात करें तो वो एम्फीएस्ट्रल होता है, दोनों पोल्स पे एक एक एस्टर है। और जो ये एस्टर है, अब ये क्या है, ये स्पिंडल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। पर यही बात करें हम प्लांट्स की, प्लांट में स्पिंडल फॉर्मेशन तो होता है, मतलब सेल प्लेट पे अलाइन होते हैं जो है अपने क्रोमोसोम्स, पर जो है उसमें एस्ट्रल रेज नहीं होती। एस्ट्रल रेज से जो है वहाँ पे ये सेल डिवीजन नहीं होता, इसलिए इसको एनेस्ट्रल बोलते हैं।
एनेस्ट्रल बोलते शायद, मेरे को जहाँ तक याद है गोल्जी बॉडीज मदद करती हैं जो प्लांट्स में सेल डिवीजन में, पर कुछ पक्का जरूरी नहीं है ये सही हो। एनेस्ट्रल डिवीजन होता है प्लांट में, सेल डिवीजन इज एनेस्ट्रल, ये है मेन। तो बेसिकली एक और जो है उसके साइटोकाइनेसिस के बेसिस पे ही एक और जो सेल डिवीजन का बेसिस है प्लांट और एनिमल पे, उस पे हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। तो पहले न्यू हमको पता है कैरियोकाइनेसिस होती है, एम फेज एस फेज ये सब कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है। फिर साइटोकाइनेसिस होती है। तो साइटोकाइनेसिस में बेसिकली क्या होता है ना, दो तरह से हो सकती है ये, प्लांट में अलग तरह से होती है, एनिमल में अलग तरह से होती है बेसिकली। तो जो प्लांट में होती है उसमें क्या होता है, ये जो सेल होता है इसके बीच से सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। सेल प्लेट पे क्रोमोसोम लाइन होते हैं, सेल प्लेट से जो है बाहर की तरफ सेल की सेल वॉल की तरफ जो है ऐसे डिवीजन स्टार्ट होता है। डिवीजन मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे ये क्लीवेज, ये मतलब बनना, बटना, बंटवारा, ऐसे बाहर की तरफ कटते शुरू हो जाते हैं ये बाहर, ऐसे सेल प्लेट फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। या फिर इसको इसी इसी मेथड को बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल मेथड ऑफ जो है साइटोकाइनेसिस। और यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है वो बाहर से अंदर की तरफ होती है, बाहर से अंदर की तरफ। तो इसको बोलते हैं सेल क्लीवेज। क्लीवेज मतलब किसी को काटना है चाकू से, कच कच, समझ रहे हो उस तरीके से। इसको जो है सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं क्योंकि ये बाहर से अंदर की तरफ, सेल वॉल से साइटोप्लाज्म की तरफ है वो। प्लांट में जो है साइटोप्लाज्म से सेल वॉल की तरफ है, इसलिए उसको सेंट्रीफ्यूगल या सेल प्लेट भी बोलते हैं। एनिमल में जो है अपनी सेल क्लीवेज होती है बेसिकली, जो कि सेंट्रीपिटल होती है। रिजर्व फूड जो होता है प्लांट में वो होता है स्टार्च और ऑयल। जबकि जो हमको पता है एनिमल में ग्लाइकोजन और ऑयल ऑयल होता है, ऑयल दोनों में होता है। ऑयल बेसिकली फैट होता है रिजर्व फूड में, ये तो ज़रूरी है सब में एनिमल और प्लांट में। और जो अब ये जो शुगर का सोर्स है बेसिकली, ये अलग अलग हो सकता है कार्बोहाइड्रेट का। जो स्टार्च, जैसे प्लांट में ग्लूकोज की चैन बना लेते हैं उसको कॉम्प्लेक्स करके स्टार्च कर लेते हैं, जबकि एनिमल में स्टार्च थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है डाइजेस्ट करना, इसलिए हम ग्लाइकोजन बना लेते हैं जो मसल में स्टोर होता है हमारी, या और बहुत जगह स्टोर होता है। लीवर बनाता है ग्लाइकोजन, जहाँ तक मेरे को कुछ याद आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एबसेंट इन प्लांट सेल? सेंट्रियोल, पता है मेम्ब्रेन लेस होते हैं सेंट्रियोल, ये भी इंपॉर्टेंट।